नमस्कार भैया। और हमारे संग एक ऐसी शख्सियत है जो बड़े चर्चा के केंद्र हो, जब जब चुनाव हो तब ज्यादा चर्चा में आ जाओ। कंप्यूटर बाबा हमारे संग है। बाबा जी, मोदी विरोध पे फिर उतर आया बहुत जल्दी। तब क्या करें जब उनने काम ही नहीं करवा है। राम मंदिर बनाओ नहीं है, गंगा साफ करी नहीं है, तो अगर हम उनके संगे रहे हैं, हम तो नहीं रह सके। और पूरे संत समाज भी, जितने साधु संत हैं, भजन करने वाले हैं, ऐसा लगा कि साधु समाज जो है इन्होंने उनके ठगू है। हम इतने दिनों से हम संत समाज जो है यही चाह रहे थे कि राम मंदिर बन जाए। इन्होंने झूठी बोली। इन्होंने भज्जा हम तुम्हें बताएं, इन्होंने राम मंदिर की बात करी थी, इन्होंने जो है गंगा साहब की बात करी थी, इन्होंने 15 लाख रुपये डालने की बात करी थी कि अकाउंट में 15 लाख रुपये हम डाल दें, वो भी नहीं करो। तो एक वो मतलब है कि मोदी सरकार झूठी है, ये झूठ बोलती है। अच्छा, और भैया एक और सुनो, दूसरों जा भी बताएं, ये देश विदेश तो घूमत रहे, देश विदेश घूमने के बाद भी मस्जिद मस्जिद तो जाते रहे, पर इनने जो है भारत में रामलला मंदिर तक नहीं गए जी। अब बताओ इन्हें वोट कौन दे है? न हिंदू कोई दे है, न कोई बाबा दे है, और दूसरे जो दे थे वो भी न देते हैं। लेकिन दो ऑप्शन है देश के सामने। एक ऐसी पार्टी है भाजपा जो राम मंदिर की कह रही कि भैया वक्त बनाए, लेकिन नहीं बना रही। दूसरी पार्टी कांग्रेस है जो कह ही नहीं रही कि हम बनाए। तो फिर बाबा जी कांग्रेस के संगे काहे नहीं? हम तुम्हें सही बताएं कि राम मंदिर की बात करी थी बीजेपी सरकार ने, कांग्रेस ने कभी सरकार ने ऐसी बात नहीं करी है। जरूर है कि जब हम राम मंदिर संत बनाएंगे, जब संत बने हैं राम मंदिर, तो कांग्रेस सहयोग करेगी, हमें आशा है। पर इनकी आशा बिल्कुल नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं 100%। सिवा झूठ के भज्जा और कछ भी नहीं बोले। ऐसे हम तो इन्हें तो आने दें चाहे कछु हो जाए। अच्छा, भोपाल में दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और आमतौर पे जो माहौल बना रही भाजपा के वे हिंदू विरोधी हैं। कंप्यूटर बाबा या साधु संत समाज उनको प्रचार करे? अरे प्रचार करे की बात करे, मैं कहता हूं कि बीजेपी में एक नाम बता दो, एक नाम बता दो कि इन्होंने परिक्रमा करी हो नर्मदा की पैदल, जैसी दिग्विजय सिंह ने करी है। अरे दिग्विजय सिंह से सीखें बीजेपी के लोग कि परिक्रमा और धर्म क्या चीज होती है। भैया ये जो है करत कछु नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि कैसो भी हालत में आप, कैसो भी हो, दिग्गी राजा के साथ पूरी संत समाज की मंडली उनको नामांकन भर भेजे हैं, उनके संगे एक एक गांव प्रचार कर भेजे हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में दिग्गी राजा के संगे तो जय ही जय है, और पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में संत समाज उनके प्रचार में जय है। और बता दे है कि ये हिंदू की बात करते हैं, ये राम मंदिर की बात कराते हैं, धर्म की बात कराते हैं, जबकि बीजेपी अधर्म पार्टी है, धर्म विरोधी पार्टी है। और कांग्रेस कम से कम ऐसी तो नहीं है कि जो झूठ बोलने वाली है, वो तो राम की बात करे नहीं। जब राम की बात नहीं करे तो फिर हम उनको क्यों काहे के दोषी दें भैया? ऐसा। अच्छा, एक और सवाल के बाबा जी कहूँ से चुनाव लड़वे की जुगाड़ में कुछ इच्छा विच्छा? चुनाव हम काहे लड़े चुनाव? जब मुफ्त में मंत्री बन रहे तो काहे लड़े चुनाव? का है कि देखो, यदि माननीय हमारे राहुल भैया, हमारे कमलनाथ भैया यदि वे कह दें कि कंप्यूटर बाबा चुनाव लड़ लो, मध्य प्रदेश से लड़ लो या भारत के कोई कोने से लड़ लो, तो कंप्यूटर बाबा तो तैयार हैं। हम तो पूछ उठाए हैं कि भैया बाबा उनको तो तुरंत लड़ लेंगे और जीत के भी आए हैं। बच्चा हम तुम्हें बताएं कि 100% सारे बाबा इकट्ठे होकर के चाहे केहू के भी विरोध में खड़े कर दो, हम और तो जीत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो बहुत सारी जनता जानना चाहो, कंप्यूटर बाबा को नाव कंप्यूटर बाबा कैसे पड़े? अब कंप्यूटर बाबा के जनता जनार्दन कहते रहे थे कंप्यूटर बाबा हमारो काम कंप्यूटर की तरह रहो, फास्ट काम करते रहे हम। ऐसे हम जो है हमारो नाम कंप्यूटर बाबा होगा, जबकि हमारो नाम नामदेव दास त्यागी है। पर जनता है दुलार से कहती है कंप्यूटर, क्योंकि हमारा फास्ट काम तो ऐसे लोग कहने लगे। तो भज्जा आप कोई कछु कहने लगे तो हम तो सब तैयार हैं, परंतु हमें प्रेम जनता से है। हमें सरकार वो ही आ है जो धर्म की बात कर रहे हैं, जो राम मंदिर बने हैं, जो गंगा साफ कर हैं, ऐसे ही लोगों के, ऐसी पार्टी के सब वोट दे हैं, झूठी बोले वाले के न दे हैं। सीताराम। तो ये थे कंप्यूटर बाबा, जिनको साफ तौर पे क्या वो है कि मोदी विरोध में और बीजेपी के विरोध में चुनाव में उतरे। और अब देखने जो है कि संतों की बात को कितनों असर
ई पूरे चुनाव पे परत। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।